नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। हाँ, सवाल ये कि क्या हमारा मन, हमारी सोच किसी दवा से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है? बिल्कुल। क्या ये मुमकिन है? हम डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब है यू आर द प्लेसिबो, उससे जुड़े स्रोतों को देखेंगे। हाँ, इसमें न्यूरोसाइंस है, ध्यान की बात है और कुछ असल जिंदगी के मामले भी हैं। जो बताते हैं कि शायद हमारे अंदर ही सबसे बड़ा हीलर छुपा हो। तो चलिए समझते हैं इसे। और शुरुआत करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट से। ये तो काफी जानी मानी चीज है विज्ञान में। हाँ, प्लेसिबो मतलब किसी को मीठी गोली दे दी, कहा ये दवा है, और उन्हें लगता है कि वो असली दवा ले रहे हैं और अक्सर उन्हें फायदा भी होता है। कमाल है। हाँ, सिर्फ इसलिए कि उन्हें विश्वास है। ये दिखाता है कि हमारा विश्वास, हमारी उम्मीद, वो सीधे हमारे शरीर की केमिस्ट्री को बदल सकती है। हाँ, ये प्लेसिबो इफेक्ट तो सुना है, लेकिन ये स्रोत इसे सिर्फ एक दिमागी खेल से ज्यादा कैसे बताते हैं? क्या ये सिर्फ लगता है या सच में कुछ बदलता है बॉडी में? यहीं पर ये बात और गहरी हो जाती है। स्रोत कहते हैं ये सिर्फ लगने की बात नहीं है। अच्छा। जब हम पूरे यकीन से मानते हैं कि हम ठीक हो रहे हैं, तो हमारा दिमाग वो असल में कुछ न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करता है। ओह। हाँ, जो असली दवा के असर की नकल कर सकते हैं। मतलब हमारा शरीर तो दिमाग के ही ऑर्डर मानता है ना। सही बात है। तो विश्वास एक तरह से हमारे शरीर के लिए एक कमांड बन जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर विश्वास ठीक कर सकता है, तो शायद उल्टी सोच, नेगेटिव सोच बीमार भी कर सकती है। बिल्कुल। स्रोत इसी पर बहुत जोर देते हैं। लगातार चिंता, डर या निराशा, ये सोच हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाती है। जैसे कॉर्टिसोल। हाँ, जैसे कॉर्टिसोल, और लंबे समय में ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर सकते हैं, हमें बीमारियों की तरफ धकेल सकते हैं। ओह, तो ये तो खतरनाक है। हाँ, लेकिन अच्छी खबर यह है डॉक्टर डिस्पेंजा के अनुसार कि हम अपने दिमाग को रिकंडीशन कर सकते हैं, दोबारा सिखा सकते हैं। दोबारा सिखा सकते हैं दिमाग को। राइट। ये कैसे मुमकिन है? सालों की आदतें होती हैं। ये मुमकिन है न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से। अच्छा। मतलब दिमाग की खुद को बदलने की ताकत। अच्छा। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ। स्रोत बताते हैं कि नियमित ध्यान, मेडिटेशन और भविष्य की साफ पॉजिटिव कल्पना, विजुअलाइजेशन, जिसे सिर्फ सोचा ना जाए बल्कि महसूस भी किया जाए, वो दिमाग में नए रास्ते, नए कनेक्शंस बना सकती है। महसूस करना जरूरी है। बहुत जरूरी। जब हम किसी स्वस्थ भविष्य की कल्पना को रोजाना शिद्दत और भावना के साथ दोहराते हैं, तो दिमाग उसे हकीकत समझने लगता है। अरे वाह। और फिर शरीर में उसी के हिसाब से बदलाव लाने शुरू कर देता है। जैसा किताब में कहा है, आपका शरीर आपके मस्तिष्क का गुलाम है। जो आप सोचेंगे वही वो अनुभव करेगा। और इसमें ध्यान, मेडिटेशन का क्या खास रोल है? स्रोत उसे कैसे समझाते हैं? ध्यान एक चाबी की तरह है, कह सकते हैं। स्रोत बताते हैं कि ध्यान हमारी ब्रेन वेव्स, दिमाग की तरंगों को बदलता है। ब्रेन वेव्स। हाँ, रोजमर्रा की जो भागदौड़ वाली बीटा तरंगे हैं, उनसे हटाकर पहले शांत और फोकस्ड अल्फा में लाता है। अल्फा, ओके। जो सीखने के लिए अच्छी है। फिर और गहरे जाकर थीटा अवस्था में। थीटा। हाँ, जो हमारे सबकॉन्शियस मन का दरवाजा खोलती है, जहां पुरानी आदतें, विश्वास बैठे होते हैं। और आखिर में डेल्टा अवस्था तक भी, जो गहरी नींद और हीलिंग से जुड़ी है। ये ब्रेन वेव्स बदलना सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर इसका असली मतलब क्या है शरीर के लिए? इसका असली मतलब क्रांतिकारी हो सकता है। स्रोत बताते हैं कि इन गहरी ध्यान की अवस्थाओं में दिमाग शरीर को सिग्नल भेज सकता है। कैसे सिग्नल? कि वो नई स्वस्थ कोशिकाएं बनाए, सूजन कम करे और यहां तक कि हमारे डीएनए एक्सप्रेशन को भी बदल दे। डीएनए एक्सप्रेशन मतलब डीएनए बदल जाता है? नहीं, डीएनए नहीं बदलता, पर कौन से जीन ऑन होंगे या ऑफ, उसे प्रभावित किया जा सकता है। अच्छा। हाँ, मतलब सेहतमंद जीन्स को एक्टिवेट करना और बीमारी वाले जीन्स को शायद शांत करना, ये एपिजेनेटिक्स का फील्ड है। ये तो वाकई कमाल की बात है। क्या स्रोतों में ऐसे असल उदाहरण भी हैं जहां लोगों ने सिर्फ अपनी सोच और ध्यान से खुद को ठीक किया हो? हाँ, बिल्कुल है। और यही उदाहरण इन बातों को सबसे ज्यादा वजन देते हैं। स्रोतों में कई केस स्टडीज हैं। जैसे एक व्यक्ति थे जिन्हें गंभीर बीमारी थी। डॉक्टरों ने कहा था कुछ ही महीने हैं। उन्होंने अपनी रोज की कल्पना और ध्यान में खुद को पूरी तरह स्वस्थ देखना शुरू किया, और वो उम्मीद से कहीं ज्यादा कई साल जिए। एक और महिला का जिक्र है जो सालों से गहरे डिप्रेशन में थी। दवाइयां काम नहीं कर रही थी। उन्होंने ध्यान और पॉजिटिव सेल्फ टॉक से बिना दवा के खुद को पूरी तरह ठीक कर लिया। ये कहानियां तो अविश्वसनीय लगती हैं, यकीन करना मुश्किल है, पर ये दिखाती हैं कि हमारे अंदर शायद वाकई में ठीक होने की एक छिपी हुई ताकत है। बिल्कुल, इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि हमारे अंदर उपचार की एक बहुत बड़ी अनदेखी क्षमता मौजूद है।
अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने विश्वास की ताकत को पहचानना और उसे सही दिशा देना शायद हमारे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी कुंजी हो। सही बात। जैसा डॉक्टर डिस्पेंजा बार बार कहते हैं, आप जिस चीज पर अपना ध्यान फोकस करते हैं उसे ही आप एनर्जी देते हैं और वही आपकी हकीकत बनने लगती है। फोकस ही सब कुछ है। हाँ, और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे अब वैज्ञानिक प्रमाण भी बढ़ रहे हैं। तो इन स्रोतों से मुख्य बात क्या निकल कर आती है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यू आर द प्लेसिबो, ये हमें सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास ये सिर्फ दिमागी चीजें नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये हमारे स्वास्थ्य को बनाने वाले, गढ़ने वाले शक्तिशाली औजार हैं। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है, आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वही आपकी हकीकत बन जाएगी। हाँ, और अंत में एक सवाल हम छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। अगर हमारे मन में शरीर को ठीक करने की इतनी जबरदस्त शक्ति है, तो ये हमारी बीमारियों की शुरुआत के बारे में क्या कहता है? सही सवाल है। और उससे भी जरूरी बात, हम सब के भीतर अपनी मदद करने की कितनी क्षमता है जिसका हमने शायद अभी तक इस्तेमाल ही नहीं किया है। इस पर वाकई सोचा जा सकता है।